हेलो दोस्तों। आज की इस कहानी का नाम है हौसला। अनवी कई दिनों से देख रही थी एक लड़का हर दूसरे चौथे दिन बैंक आ जाता था, कभी पैसे निकलवाने, कभी जमा करने, कभी किसी स्कीम के बारे में पूछताछ करने, कभी अपने किसी दोस्त का अकाउंट खुलवाने। एक एक कर उसने अपने 3-4 दोस्तों के अकाउंट उसकी शाखा में खुलवा दिए और हर बार अपना काम दूसरे अकाउंटर पर करवाते हुए भी उसका पूरा ध्यान अनवी की ओर ही रहता था। बीच बीच में वह अनवी से बातें करने की भी कोशिश करता रहता। हो भी क्यों नहीं, अनवी थी भी बहुत बेहद सुंदर, दूध से धुले जैसा रंग, सुंदर नयन नक्श, जो भी देखता देखता रह जाता। ना जाने कितने लोग उसकी सुंदरता के दीवाने थे। वैसे वह लड़का भी बहुत स्मार्ट था, हाव भाव व्यवहार से पढ़ा लिखा और अच्छे घर का लगता है, रहन सहन से खाते पीते घर का दिखता है। मगर अवनी अपनी भावनाओं पर ताले लगा चुकी थी। कुछ महीने ऐसे ही लुका छुपी में बीत गए। एक दिन वह अनवी के काउंटर पर आकर खड़ा हो गया और बिना भूमिका बांधे सीधे ही उससे शादी की इच्छा प्रकट कर डाली। अनवी 2 पल उसे देखती रही, फिर बोली, मेरी सुंदरता देखकर हम किसी के मन में यही इच्छा जाग जाती है, लेकिन सच्चाई जानने के बाद लोग फिर पलट कर भी नहीं देखते। और वह कुर्सी से उठकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब देखिए और बताइए, क्या अभी भी हौसला आप में मुझे अपनी जीवन साथी के रूप में अपनाने का? कहकर उसने अपना दायां पैर आगे कर दिया। उसका एक पैर नकली था। मैं अपाहिज हूँ। अपाहिज इंसान मन से होता है, तन से नहीं। जो सब दृष्टि से सक्षम होते हुए भी जीवन में हारे हुए से रहते हैं, वह अपाहिज है। तुमने तो अपने हौसले से सारी मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर ली है। मैं जब पहली बार यहाँ आया था तभी मुझे सब पता चल गया था कि एक एक्सीडेंट में तुम अपना एक पाँव गवा बैठी हो, और तभी तुम्हारे हौसले की मन ही मन सराहना करते हुए भी मैंने तुम्हें जीवन साथी बनाने की ठान ली थी। मेरी माँ भी मेरे फैसले से सहमत है। पिताजी बचपन में ही गुजर गए। मैं इकलौता हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर हूँ। अच्छी तनख्वाह, खुद का घर, गाड़ी सब है। अब बोलो, क्या तुम्हें मैं स्वीकार हूँ? कहते हुए उसने अपना हाथ अवनी की ओर बढ़ा दिया। आंखों में खुशी के आंसू भरकर अवनी ने उसका हाथ थाम लिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।